फ्रेंड्स, आज मुझे बात करनी है फ़रीहा जी के बारे में। फ़रीहा जी आप के बारे में मैंने पहले भी एक बार वीडियो बनाई थी कि आप मुझे नैना और हीरा से ज़्यादा कुछ ठीक लगती हैं, बिकॉज़ मैंने नैना को कभी अपने घर में संभालते संवारते नहीं देखा, ना ही हीरा को देखा था। आपके घर में मैंने देखा आप अपने अब्बू की केयर करती हैं। आपकी पिछली वीडियो में भी आपने बोला कि शादी की तैयारियां सब खर्च मैं करूँगी, मेरी अम्मी आ रही हैं तो मैं उनका भी खर्च मैं करूँगी। तो एक डॉटर जो होती है वो अपने पेरेंट्स के लिए जो फ़ील करती है वो आपके कई बारी व्लॉग्स में समझ आया। फिर आप ऑन टाइम अपनी ड्यूटी पे जा रही होती हैं, अपनी व्लॉगिंग में आपने दिखाया। बट जो आपने संगत करी है, जो आपने दोस्ती रखी है, तो आप इतनी इंटेलिजेंट हैं कि आपको इतना पता होना चाहिए कि अपनी एक खाला के साथ नैना ने क्या किया है, तो कल को मेरे साथ भी, तो आपको तो डबल कॉन्शियस होना चाहिए था। अगर आप इमेज कॉन्शियस हैं कि मेरी इमेज को ख़राब किया गया है, अब आप बहुत ज़्यादा क्राई कर रही थी, रो रही थी, तो वो मैं आपकी फ़ीलिंग को समझ सकती हूँ। आपने कहा कि मेरी मदर ने मुझे इतना अच्छा स्कूलिंग करवाई, पढ़ाई, वो मेरे लिए इतनी मेहनत करने के लिए बाहर गई, और जिस घर में हम यहाँ पे रह रहे हैं, मेरे अब्बू के को लोग क्या बोलेंगे, मेरे भाई को क्या, मतलब ये कंसर्न अपने फैमिली के लिए दिखाया। ये बहुत मुझे अच्छी बात लगी जो आपने ये सारी चीज़ें बोली हैं, और आप उसको मीन कर रही थी। जब इंसान बहुत दुखी होता है, रोता है, उसको मतलब तब आप मेरे ख़्याल से बिल्कुल बिना सोचे समझे बात कर रही थी, क्योंकि आप दुख में थी, आप गुस्से में भी थी, और आप जो भी बात कर रही थी उस टाइम वो बिल्कुल रियल थी। और जो आपने नैना के ऊपर आपने कन्फर्मेशन दी है, वो तो उसका कर्मा उसको उसको इस तरीके से करवा रहा है। अगर वो आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर नहीं करती तो आप ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ इस तरीके से नहीं कर पाती। तो कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में होती हैं। सो आपको थोड़ा काम होना पड़ेगा, आपको अपने माइंड को फ्रेश करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और इस टॉपिक पे आपको अभी ना किसी से बात करनी चाहिए, ना इसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। वेट एंड वॉच करना चाहिए, मैक्सिमम टाइम अपना अच्छे से जो आपको पसंद है वो करना चाहिए, अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, अपना घर, अपने अब्बू, अपनी फैमिली को देखना चाहिए। इस पे आपको कम से कम बात करनी चाहिए, कम से कम लाइव, क्योंकि जो साइलेंस होती है ना, वो अपना काम बेहतरी से कर सकती है। आपके बारे में आपने अपनी क्लैरिफिकेशन दी, आपने अपना तकलीफ़ बताई, आपने, क्योंकि 99% लोगों को इसी चीज़ से प्रॉब्लम थी। जो 1 साल से डिबेट्स होती थी, लाइव्स होती थी, वो इसी चक्कर में होती थी कि नैना का जो पार्ट है वो इसी तरीके से बाहर आता है। आज़म भाई भी जो प्रोफेसर हैं पाक व्लॉग इनसाइडर वाले, तो आप ज़रा उनके भी देखिए, तो वो कहते हैं कि कहीं से भी हो बात, कहीं ना कहीं से नैना के साथ जुड़ी होती है, चाहे वो सितारा को नुकसान पहुंचाना हो, चाहे वो सलमा को भड़काना हो, चाहे अभी जो आपके साथ एपिसोड हुए हैं, आप कहती हैं कि वो इस तरह, तो वो उसकी अपब्रिंगिंग ऐसे हुई है। कोई बच्चा अपने आप संभाले नहीं संभलता। अब ये बात करती है कि इनके जो दिलबर भाई हैं इसको रोकते थे जब ये छोटी होती थी सितारा के घर जाने से। सितारा को हम लोग भी देख रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर रिएक्शनिस्ट देख रहे हैं, हमें वो चीज़ दिखने में ना 1 सेकंड लगता है कि कौन। अब हीरा के बारे में हमने बता दिया था कि हीरा आउट ऑफ कंट्रोल है, आपके बारे में हमने बता दिया था कि आप सेंसिबल हैं, तो आप मुझे मेरे घर में बताने नहीं आई, या मैं आपके साथ मैंने टाइम स्पेंड नहीं किया। आपके जो एक्शंस होते हैं ना, आप जो कुछ भी बोलते रहो कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन आप एक्शंस क्या करती हैं, आपका जो नॉर्मल बिहेवियर क्या है, वो 1-2 व्लॉग्स देख के ही लोगों को समझ आ जाता है। आप इस पे अब ज़्यादा रिएक्ट ना करें, आप चुप हो जाएं, आप अपने आप को किसी अदर काम में बिज़ी रखें, लेकिन आप इन फ्यूचर इन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर रखें। ये मेरा आपके लिए एक छोटा सा मैसेज था। एल्डर सिस्टर समझ लीजिए, कोई
ये सोच लीजिए कि एक्चुअल क्या है कि मेरा ये सब्जेक्ट है जो ह्यूमन साइकोलॉजी का है। तो आप में मैंने स्कोप देखा कि आप इस चीज़ को बेटर हैंडल कर सकती हैं, और जितने भी आपके ये रिलेटिव्स बाकी हैं उन सब में से मैं आपको बेहतर इसीलिए समझ रही हूँ क्योंकि आप फिर भी थोड़ा सा फेयर लगती हैं, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के साथ बहुत सारा कंसर्न रखती हैं, अपने फादर का ख्याल रख रही हैं, आपको अपनी मदर की हुई मेहनत की कदर है, आप अपने ब्रदर को हैंडल करने की कोशिश करती हैं। जब आपकी भाभी चाहे वो गलत थी चाहे कुछ भी थी, लेकिन आप उनके सपोर्ट में खड़ी हुई, विच इज़ वेरी गुड, जो आप अपनी फैमिली के लिए करना चाहती हैं। अब आप चाहती हैं आपके भाई की शादी तो मैं कंट्रीब्यूशन, तो आप एक अच्छी लड़की हैं। तो मेरी सलाह ये है कि आप ट्रोल मत हो, क्योंकि जब बात करेंगी 10 बंदे आपके फेवर में बात करेंगे, 5 बंदे आपको फेवर में नहीं बात करेंगे। बाकी रही बात, किसी के कहने से किसी की इज़्ज़त ख़राब नहीं होती है। आप अपनी इमेज के लिए कॉन्शियस हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी के कहने से कोई गंदा अच्छा नहीं हो जाता। अब सितारा को बहुत लोगों ने कितना गंदा बोला, लेकिन एंड ऑफ द डे वो उसको क्लीन चिट वही लोग दे रहे हैं जो उसके बारे में इतना गलत बोल रहे थे। तो ये चीज़ें भगवान के हाथ में होती हैं कि किसको किस टाइम पे क्या देना है, और जलील करने वाले को भगवान पहले एक बार खुली छूट दे देता है कि आप जिसको मर्ज़ी इल्ज़ाम लगा दो, एंड में तो उसने अपने हाथ में रखा होता है कि रिज़ल्ट किस तरीके से लेके आना है, कैसे किसी के मन बदलने हैं, कैसे किसी की कॉन्शियस को जागृत करना है। तो आप इस चीज़ की बिल्कुल परवाह ना करें कि लोग आपके बारे में गलत समझेंगे, सोचेंगे। आप अपने मेंटल हेल्थ को बिल्कुल ठीक रखें, आप ज़्यादा रोएं नहीं। अगर आप सही हैं, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आपको नैना के बारे में ज़्यादा बात करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नैना के बारे में ऑलरेडी लोग जानते हैं। आपको अपना मुंह गंदा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जितनी बात करेंगी वो झूठ मूठ और आपके बारे में बोलेंगी, आपकी और आपको नुकसान होगा, आपकी और इंसल्ट करने की कोशिश यूट्यूब पे की जाएगी। फिर उसका हस्बैंड है, वो आपको पता है वो भी गलत गलत बोलते हैं, वो आपके बारे में और गलत बोलेंगे, आपका भाई फिर बोलेगा उसके बारे में, फिर मतलब इस तरीके से ये चीज़ जंग है जो बढ़ जाएगी। कल भी आपको लाइव में लोगों ने यही समझाने की कोशिश की थी कि आपके साथ अब जो होगा वो बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि पार्टीज़ बन जाती है ना दोनों तरफ, वो आपके फेवर में भी बनेंगी और आपको जलील भी किया जाएगा। तो आपको साइलेंस रखनी है। अगर आप सितारा को पसंद करती हैं, तो मैंने एक बार पहले ये बात बोली थी कि जो जिस टाइप का बंदा होता है ना, उसको वैसे ही लोग पसंद आते हैं। इट मीन्स अगर आप सितारा को पसंद कर रही हैं तो भी आपको मैं यही बोलूँगी, आप सबसे बेस्ट इन फैमिली के लोगों में से तो मुझे नज़र आती हैं कि अगर उसको ही आप एडमायर कर रही हैं तो आप उसको देखें कि उसने चीज़ों को कैसे हैंडल किया, उसके ऊपर इतने इल्ज़ाम लगे, आपसे ज़्यादा गंदे लगे, तो आप भी उसी तरह साइलेंट हो जाइए। ये नैना कितने दिन से इनकी चैटें, इनकी सब चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, सब कुछ पता चल रहा है कि किसने क्या किया, तो टाइम आने पर वो भी क्लियरेंस हो जाएगी। बाकी अनुषा बैठी हुई है, वो भी सारी चीज़ें क्लियर करती है, और भी बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मुझे उसमें नहीं आना, बट मुझे आपको ये समझाना था कि आप एक अगर अच्छी लड़की है ना, तो आप इन चीज़ों को स्टॉप कर दीजिए। आप अपनी फैमिली में अच्छे से रहिए, ना किसी को अपने घर में बुलाइए, ना खिलाइए। मुझे याद है ईद पे इसने कोई काम नहीं खुद किया, आपके घर में सज सवर के आ गई और आपने उसके लिए सेवइयाँ पता नहीं क्या क्या बनाया। मैंने थोड़ा सा व्लॉग आपका देखा था, तो भी मेरे मन में यही था, मैंने कहा ये लड़की बहुत अच्छी है। तो आप एक अच्छी फैमिली में, आपकी शादी हो जानी है, आपने अच्छे तरीके से रहना। अगर आपको देख के हीरा के मन का भी कुछ चेंज हो जाए, जो कि मुझे वैसे, आप बुरा मत मानिए, आपकी भाभी हैं, लेकिन मुझे उम्मीद कम है, लेकिन जिस तरीके से वो चुप हुई हैं तो मुझे लगा कि वो आपकी कंपनी का ही असर हो सकता है, क्योंकि और कोई उनको चुप करा नहीं सकता था। 2-4 बार हमने भी समझाने की कोशिश की, बट वो कह रही थी आपका ओपिनियन आपका है, क्योंकि मेरे चैनल का नाम इस तरीके का है, माई लाइफ माई ओपिनियन। तो कह रही है ये आपका ओपिनियन है, मेरा नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपने बेटर तरीके से उनको समझाया है, हैंडल किया है। तो इस बार भी आप अपने आप को भी खुद सेल्फ कंट्रोल करें, और आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा इन फ्यूचर, यही मैं प्रेयर करती हूँ। और बी गुड। थैंक यू।